हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएनएसआर केमिकल अकेडमी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा न्यूक्लियोफाइल्स है। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि न्यूक्लियोफाइल्स होता क्या है। क्लियर है? तो न्यूक्लियोफाइल्स होता क्या है और सबसे पहला बात माइंड में क्लिक क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या? न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग कहने का मतलब क्या? न्यूक्लियस आपके माइंड में, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग। आपके माइंड में न्यूक्लियस के बारे में क्या आइडिया है, क्या आपका सोच है? न्यूक्लियस कहने से का मतलब होता है हमारे माइंड में एक चीज क्लिक होता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। अब न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस को चाहने वाला क्या कहलाता है? न्यूक्लियोफाइल्स कहलाता है। अब न्यूक्लियस को कौन चाहेगा? पॉजिटिव चार्ज को कौन चाहेगा? ऑलमोस्ट निगेटिव चार्ज। मतलब एक बात हमारे माइंड में क्लियर हो गया क्या? न्यूक्लियोफाइल क्या है? निगेटिवली चार्ज। क्लियर है? इतना बात हमको पता चल गया। बट न्यूक्लियोफाइल से निगेटिवली चार्ज भी होता है और न्यूट्रल भी होता है, दो चीज। क्लियर है? अब जब न्यूट्रल होगा तो क्या कंडीशन है? जब न्यूक्लियोफाइल्स न्यूट्रल होगा तो उसके पास अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर है? अब अनशेयर्ड पेयर क्या होता है? जैसे आपका देखें जैसे हम NH3 का बात करते हैं ना, तो देखिए नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? जब आप नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो नाइट्रोजन का कितना होता है? 7। 1s2 2s2 2p3 के L2 5 इलेक्ट्रॉन होता है। एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाइड्रोजन के बॉन्डिंग के साथ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच गया। क्लियर है? तो अब यहाँ पे ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर, ये जो है ये बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये हमारा क्या है? अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है? या तो न्यूट्रल या निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल विथ एन अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। कम से कम एक अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। क्लियर है? और क्लियर है? और इसकी एनर्जी क्या होती है? हाई होती है। क्लियर है? अब न्यूक्लियोफाइल्स क्या है? एक कंपाउंड है, हाई एनर्जी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके पास अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी एनर्जी क्या होती है? हाई होती है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठता होगा कि हाई होती है तो क्या करेगा? यदि किसी के पास हाई एनर्जी है तो क्या होता है? बॉन्ड बनाता है। यदि आपकी एनर्जी हाई है तो आपको शादी करवा देंगे। क्लियर है? तो आपकी एनर्जी ऑलमोस्ट डाउन हो जाएगी। वही होता है कंपाउंड्स के बीच। यदि इसकी एनर्जी हाई है तो ये बॉन्ड बनाएगा, और बॉन्ड बनाएगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी? डाउन हो जाएगी। क्लियर है? तो इतनी बात हमारे माइंड में, ये सारी चीज हम लोगों ने समझा। क्लियर है? न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, मतलब नाभिक को चाहने वाला, पहला चीज। दूसरा, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है? एक कंपाउंड होता है जिस हाई एनर्जी पेयर इलेक्ट्रॉन्स, एक कंपाउंड होता है जिसके पास हाई एनर्जी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर है? यानी अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी एनर्जी हाई होती है। क्लियर है? तीसरी बात, न्यूक्लियोफाइल्स आपका क्या हो सकता है? न्यूट्रल हो सकता है, और निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल हो सकता है जिसके पास कम से कम एक अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्लियर है? तो आपको न्यूक्लियोफाइल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। तो न्यूक्लियोफाइल्स कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। क्लियर है? पहला लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल्स, दूसरा सिग्मा बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल्स, और तीसरा पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल्स। तो आपके माइंड में मैंने पिछले भी लेक्चर में एक बात अच्छी तरह बताया था कि जब हम किसी भी चीज को स्टडी करते हैं तो पहले नाम को अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। क्लियर है? अब यहां पे क्या है? लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल्स, मतलब यहां पे लोन पेयर का अच्छा खासा रोल होने वाला है। क्लियर है? यहां पे किस चीज का? सिग्मा बॉन्ड का, और यहां पे पाई बॉन्ड का। क्लियर है? नाम का अच्छा खासा रोल होने वाला। अब देखिए NH3 मैंने अभी जस्ट बताया था, ये क्या है? अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर है? और इसकी एनर्जी हाई है। अब ये हाई है तो कहां पे अटैक करेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी। अब CH3 के साथ आई जुड़ा हुआ है, आयोडीन जुड़ा हुआ। अब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी कहां पे है? यहां पे है। कैसे है?
अब आपको एक चीज पता होगा कि कार्बन और आयोडीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? आयोडीन। जब आयोडीन है तो ये क्या करेगा? CH3 का इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। जब इस दोनों ने साझेदारी से बॉन्ड बनाया है और आयोडीन सारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा और इस पे निगेटिव चार्ज। तो आयोडीन क्या करेगा? निकल जाएगा। जैसे ही ये आपका न्यूक्लियोफाइल्स इस पे पॉजिटिवली चार्ज, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है, यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से आयोडीन निकल जाएगा। क्लियर है? एक ही जंगल में दो शेर रह सकते हैं क्या? नहीं, ये निकल जाएगा। और ये कहाँ अटैक करेगा? पॉजिटिवली चार्ज पे। क्लियर है? तो आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है। वैसे न्यूक्लियोफाइल्स जिसके पास क्या होगा? अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होगा। अनशेयर्ड पेयर मतलब लोन पेयर। क्लियर है? अब इसका एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? पहला होगा अल्कोहल्स जिसमें फंक्शनल ग्रुप OH। दूसरा अल्कोक्साइड। क्लियर है? जैसे सोडियम अल्कोक्साइड होता है ना, NaOCH3, सोडियम मेथॉक्साइड CH3ONa होता है। क्लियर है? तो अल्कोक्साइड हो गया। तीसरा क्या होगा? एमीन्स हो गया। क्लियर है? चौथा मेटल एमाइड्स हो गया। पांचवा क्या होगा? हैलाइड्स हो गया, थायोल्स हो गया, सल्फाइड्स हो गया और फॉस्फीन्स हो गया। तो ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल्स के एग्जांपल है। इनके पास क्या है? लोन पेयर अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है जिसकी एनर्जी हाई होती है। क्लियर है? अब दूसरा बात करता है सिग्मा बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल्स। अब सिग्मा बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल्स में क्या होता है कि देखिए यहाँ पे AlH4 है ना, तो ये आपका मेटल और हाइड्रोजन के बीच, मेटल और नॉन मेटल के बीच जो बॉन्ड है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम क्या होता है? एल्युमिनियम मेटल है और हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है। क्लियर है? अब दोनों में बात करो तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? हाइड्रोजन्स। तो ये क्या करेगा? दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, तो इस पे नेगेटिव, ये इस पे अटैक करेगा। क्लियर है? तो जैसे ही ये अटैक इस पे करेगा तो हम लोग एक बात जानते हैं कि कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड होता है? 4, 1 2 3 4। जैसे ही तो ये पाई बॉन्ड्स आपका वीक बॉन्ड्स होता है, ये इधर खुद टूट जाएगा, तो O- 2Me और यहाँ पे H आके क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो इसको हमको क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल्स। और सिग्मा बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल्स के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? NaNH2KOH। दूसरा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? गिग्नांड रिएजेंट। जैसे देखिए मेटल मैग्नीशियम और यहाँ पे R अल्काइल ग्रुप है, तो मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है और यहाँ पे कार्बन होगा। R मतलब यहाँ पे कार्बन होगा। क्लियर है? तो इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। उसी तरह ऑर्गेनोलिथियम है RLi, ये किसकी तरह बिहेव करेगा? सिग्मा बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल्स की तरह। गिलमांड रिएजेंट R2CuLi इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाइड्रोजन, जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में जो हाइड्रोजन है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? सिग्मा बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है? अब हमारा लास्ट टॉपिक है लास्ट है क्या? पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल्स। मतलब पाई बॉन्ड जो है यहाँ पे अल्कीन और अल्काइन का जो पाई बॉन्ड्स है वो आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है और जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है ये पाई बॉन्ड्स वहाँ पे अटैक कर देगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे अटैक किया। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए OH और S ऐसे ही है। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, तो ये यहाँ अटैक करेगा, ये ऐसा ही यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ Me और OH। क्लियर है? तो पाई बॉन्ड्स न्यूक्लियोफाइल्स में एक इंपॉर्टेंट टर्म क्या? जो नॉर्मल एल्केन्स और अल्काइंस जो होते हैं वो वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। यदि अल्कीन्स में यदि हम O-, OH, OR या NH2 ऐड कर दे तो वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। क्लियर है? पाई बॉन्ड्स ऑफ सिंपल एल्कीन्स एंड अल्काइंस आर वीकली न्यूक्लियोफाइल। ये क्या होते हैं? वीक न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। पाई बॉन्ड्स डायरेक्टली अटैच टू हेट्रोएटम। O- क्या हेट्रोएटम है? हेट्रोएटम आर बेटर न्यूक्लियोफाइल्स। यदि आपका पाई बॉन्ड्स जो है हेट्रोएटम से जुड़ा हुआ है तो वो बेटर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। जैसे इनोलेट्स है, O-, इनोलेट्स, OH तो इन, ये आपका इन, OH मतलब ओल्स। क्लियर है? ये आपका इनोल ईथर। क्लियर है? उसके बाद इनेनामाइंस, NH2 जुड़ा तो इनेनामाइंस, OR जुड़ा तो इनोल ईथर्स,
ओ एच जुड़ा तो इनोल्स, ओ माइनस तो इनोलेट्स। क्लियर है? तो ये आपका किसका एग्जाम्पल्स है? पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल्स का। तो हमको ऐसा लगता है कि आप लोगों को हम आज का सेशन अच्छी तरह समझ में आया होगा। क्लियर है? तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यदि अपने दोस्तों के बीच क्या कीजिए, शेयर कीजिए। क्लियर है? ओनली 10 to 15 मिनट्स में मैं सारा न्यूक्लियोफाइल को एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर है? तो आज का लेक्चर बस इतना ही। फिर अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? थैंक यू।